सबकी प्रशंसा। और जब मैं विचार करने लगा तो सरस्वती तो अपने आप पर पूजित हैं, इसमें किसी का कारण नहीं है। और अगर कोई सरस्वती को ध्याएगा तो सरस्वती कृपा करेंगी, वाक सिद्धि प्रदान करेंगी, बोलने की कला प्रदान करेंगी। और जब भगवान गणपति को ध्यान करेगा तो बुद्धि प्रदाता है, वो बुद्धि का प्रदान करते हैं। तो बोलने की कला सरस्वती के द्वारा, और अब बोलना कैसे है ये कृपा भगवान गजानन के द्वारा। लक्ष्मण कुमार कहते हैं ये सब यहां से प्राप्त है। देखो, एक होती है ईश सत्ता, जो परमात्मा की सत्ता है, वो सर्वोपरि होती है। अब तुम कहो कि ये सब राम, तो मैं कदापि स्वीकार करने वाला नहीं। क्यों? उसका कारण ये है कि तुम कहते हो कि राम ही सर्वोपरि है, मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तब उसको स्वीकार करता हूं जब मैं उसको अपने सामने जान लूंगा, और फिर मैं उसे मानूंगा, उसके प्रभाव को देखूंगा, उसके स्वभाव को देखूंगा। और जब हर प्रकार से मेरी परीक्षा में अगर वो खरे उतर जाएगा तो मैं उसे परमात्मा स्वीकार करूंगा। अब तुम कहो कि ये परमात्मा है, तो परशुराम कभी स्वीकार नहीं कर सकता। तुम कहो ये ऐसा है, मैं उसे कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। भाई इस सत्ता सबसे बड़ी सत्ता होती है। और राजकुमार, इस सत्ता भी व्यास सत्ता के सामने चल करके जाती है। व्यास सत्ता ऐसी होती है कि इस सत्ता को भी चल करके जाना पड़ता है। और ऐसा हुआ, कहा एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भगवान शंकर इस सत्ता है और जा कहां रहे? कुंभज ऋषि के पास। काहे को गए? कथा सुनने के लिए गए। तो कथा सुनने के लिए जब वो परमात्मा स्वयं चल करके जा सकता है तो महत्व, परमात्मा तो महत्वशील है, पर उस व्यास गद्दी का और उस वक्ता का भी महत्व होता है। क्यों? क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय, वो विष्णु का स्वरूप होता है। और उस परमात्मा को उस व्यास सत्ता के पास जाना पड़ता है, फिर वो परमात्मा कथा सुनता है। कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन रुक जाओ। अब कहा बात परमात्मा की हो रही है, इस सत्ता की है, बात इस सत्ता की हो रही है, राम पर नहीं मैं कर रहा। कथा की हो रही है तो कहा तो सुनत आगे रघुपति गुण गाथा। अब तुम खाली शब्द पकड़ोगे कि ये रघुपति हमारे यहाँ से आवे, और फिर जब हम कहेंगे कि रघुपति पता नहीं था कहाँ गए, देने वाले हम ही हैं, तो कह दोगे इतनी बड़ी लौकिक को आप यहाँ से जोड़ रहे हो। देखिए ये अपनी अपनी जोड़ने की विधा है। भाई अगर तुम जोड़ोगे नहीं तो हम भी जोड़ेंगे। हम ये कह रहे हैं कि आप अपना पक्ष रखो, पर जब राम को स्वीकार नहीं कर रहे तो कोई चौपाई फिर केवल नहीं, कोई चौपाई ऐसी न पढ़ो जिसमें राम नाम आ जाए, राम का प्रभाव दिखाई। तात्पर्य ये नहीं, तात्पर्य है इस सत्ता की। और चलो हम कदापि स्वीकार नहीं करते, और मैं तब तक स्वीकार नहीं करूंगा जब तक मैं उसको अपने बल पर हो गया तुम्हारा बल प्रताप। संसार में आपने कहा कि वो भगवान शंकर माने ईश को भी जाना पड़ता है, किसके पास? व्यास गद्दी के पास। काहे के लिए गए थे? आधी फिर पढ़ी, बच नहीं पाओगे पंडित। शंकर बाबा गए एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कहा? कुंभज ऋषि पाही। अकेले नहीं, संग सती जग जननी भवानी और व्यास गद्दी ने इसकी पूजा की। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, व्यास गद्दी ने इसकी पूजा की। और गए काहे के लिए थे? कथा सुने। कथा किसकी थी? तो राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख। कुंभज के यहाँ गए राम कथा सुने, और छोड़ दे काकभुसुंड के यहाँ गए और शंकर के रूप में नहीं गए, हंस का रूप बना के पक्षी बन करके गए। काहे के लिए गए? राम कथा सुन। बच नहीं पाओगे राम कथा सुनने के लिए, मूल है हमारी राम कथा। अब कहा सुनत रघुपति गुण गाथा, ये स्वयं कही रहे। और राम को हम अपना पक्ष राम का रखे हैं, तो
रोज फिर आवे ना कम, तभी तुम पकड़। अब चलिए जरा, सरस्वती कृपा करती है। बोल, सरस्वती भी बिना राम की कृपा नहीं करती। राम जी कृपा कर दे तो सरस्वती नाचती है। प्रमाण फिर मैं दे रहा हूं, जेहि पर कृपा करहि जन जानी। राम जी जेहि पर कृपा करे जन जानी, तो कभी उर अजिर नचावहि बानी। बानी माने सरस्वती। जिस पर राम जी कृपा कर देते हैं तो कभी के उर आंगन में सरस्वती को राम जी नचाते हैं। कौन नचाते हैं? सरस्वती। राम जी आप नचा के दिखा दो। राम जी कृपा करेंगे तो सरस्वती कृपा करेंगे, वो नचाएंगे। गणेश बुद्धि के दाता, राम जी कृपा न करें तो किनारे है सब बुद्धि। जे सुमरत सिद्ध हो गण नायक करिवर। चलो इस सोरठे का अर्थ कर लियो जरा, बहुत लोग नहीं जानते। जे सुमरत सिद्ध हो गणनायक करिवर बदन। जे सुमरत, जिनका स्मरण करने से सिद्ध हो जाते हैं। कौन? गणों के नायक करिवर बदन, अर्थात गणेश जी भी जिनके नाम का स्मरण करने से सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। वो कौन नाम है? राम। वो कौन नाम है? सरस्वती जिसको जिनके कारण नचाती है वो राम नाम। तो राम को स्वीकार करो। हम नहीं मान बोले, हम तो कसौटी में कसेंगे। परीक्षा नहीं। एक बार तुम्हारे घर में और परीक्षा लेने रहा है तो उन्हें भागे का पड़ा रहा। अच्छा। परीक्षा, समीक्षा, प्रतीक्षा। परीक्षा संसार की होती है, समीक्षा स्वयं की होती है, प्रतीक्षा परमात्मा की होती है। प्रतीक्षा परमात्मा की होती है, परीक्षा परमात्मा की नहीं होती है। भगवान शंकर ने बहुत समझाया था और जब नहीं मानी थी तो कहा था कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा, और ले आई थी। अब समझो पहले काका भोगना पड़ा था तो वहां उन्हें भोगेंगे पड़ो। चलिए बढ़िया। लक्ष्मण कुमार के वचनों को मैं सुना तो फिर विचार करने लगा। विचार ये करने लगा, बोले परीक्षा के चक्कर में न पड़ो। तुम्हारे घर से गई थी एक बार माता परीक्षा लेने। अरे माता जी जैसा बनो तो माता जानती थी कि मैं अगर उसे जानूंगी तो अपने बल पर जानूंगी, और हर मनुष्य को ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एको किन्ह तपा द्वाभ्याम पठनम, तपस्या सदैव अकेले होती है। परमात्मा को प्राप्त अकेला ही व्यक्ति कर सकता है जब अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला दे। एन प्रकारेण या परमात्मा के प्रति मार्ग में कहीं न कहीं से वो जाए, उसको खोजने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए। तो सती ने वो कार्य किया। सती किसी के कहने पर नहीं मानी। और एक बार ऐसा हुआ, जैसे मैंने कहा कि लक्ष्मण कुमार के द्वारा चाहे जितना कहा जाए, परशुराम कभी उसको स्वीकार नहीं कर सकते। हम इस सत्ता को स्वीकारते हैं, लेकिन जिन्हें तुम बताओ वो न स्वीकार करेंगे। वो हम तब स्वीकार करेंगे जब उसको हम अपने अनुसार जानेंगे, तब स्वीकार करेंगे। और वही कार्य माता सती के द्वारा किया गया। माता सती से भगवान शंकर ने कहा, देखिए कथा सुनने के लिए भगवान शंकर के साथ में सती जी गई, लेकिन कथा को सती जी ने नहीं सुना। केवल भगवान शंकर सुनी महेश परम सुख मानी, केवल शिव जी ने इस कथा को सुना और सती जी ने कथा नहीं सुना। और उनको संशय हो गया कि शंकर भगवान स्वयं, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मनुष्य बनावे ही सीसा, और वो प्रणाम कर रहे हैं इनको। तो जानने का अधिकार हर किसी को है। उन्होंने कहा कि ना, मैं अपने बल पर जानूंगी। तो राजकुमार तुमने कहा परीक्षा, प्रतीक्षा और समीक्षा, तीन है। मैं कहता हूं तीन नहीं 5 है। इसी रामचरितमानस में 5 नारियां हैं। अब 5 ने परमात्मा को अपने बल पर जाना है। किसी ने जाना परीक्षा से, और किसी ने जाना इच्छा से, किसी ने जाना प्रतीक्षा से, और किसी ने जाना दीक्षा से, किसी ने जाना स्वेच्छा से।
अब पांचों की राशि कुंभ राशि है। 5 नारियां हैं, पांचों की राशि कुंभ राशि है और उन्होंने परमात्मा को अपने बल पर जाना है कौन? कहा पहला है सती, दूसरी है सीता, तीसरा है सबरी और चौथे स्वयं प्रभा, अब पांचवी है शूर्पणखा। अब पांचों की राशि कुंभ राशि है। अब पांचों ने परमात्मा को अपनी इच्छा से, तो सती ने जाना परीक्षा से, सीता ने जाना इच्छा से, और सबरी ने जाना प्रतीक्षा से, और स्वयं प्रभा ने जाना दीक्षा से, और शूर्पणखा ने जाना स्वेच्छा से। ठीक है, तो ये रुक जाओ, अब वो सूत्र तुम लगा रहे हो हमारे ऊपर, तो ये हमें अपने बल पर हम जानेंगे। तुम्हारी बात को हम कदापि नहीं मानेंगे। अभी नहीं, अभी रह गया है, अभी और थोड़ी जल्दी में कह दिया कर, जैसे हम कह देते हैं जल्दी में, उसे तात्पर्य है। आप थोड़ी रुक जाओ। आपने कहा कि 5, आपने कहा राम को नहीं मानेंगे, हम अपने बल से जानेंगे। अपने बल से कोई जाने, हम अपने बल से जानेंगे नहीं, ये उसके जानने का प्रकार ही नहीं है। उसको जाने ही नहीं सकता अपने बल से। ये अपने बल से कहने का मतलब अहंकार आ गया। एक भक्त सब कुछ संपन्न है, लेकिन वो कहता है निज बल बुद्धि भरोसा मुहिना, न मुझे अपने बल पर विश्वास है न अपनी बुद्धि पर विश्वास है, हमें आप पर विश्वास है। अब जो 5 आपने बताए हैं, अब राम को माने नहीं रहे। बोले सती ने जाना, सती ने कौन का जाना? कौन राम रहा है जिनका जाना? चाहे जो रहा हो। और रुको, अभी उसको नकार, हम तो वहीं लाएंगे ना। सती ने जाना, तो सती ने किस राम को जाना? जिसको हम जना रहे वही तो राम है, क्या और कौन? क्योंकि सती के मन में यही तो भाव था कि शंकर जगत बंद जगदीशा सुरन मुसम नाम सीसा तैन सुतई कीन प्रणाम, राजा के बेटे को प्रणाम करे, तो वही तो राम है। सीता ने जाना तो कौन राम रहा? अच्छा चलो जाओ छोड़ो। सबरी ने जाना तो कौन राम रहा? है भैया, सबरी ने कौन राम कहा जाना है? सबरी ने भी जाना तो यही राम है। अच्छा वो शूर्पणखा तक तुम पहुंच गए हो और लक्ष्मण का भूल गए, कहां जाएंगे आप भाई? वो है तो वही, और एक और कहते भाई हम अपनी कसौटी में कसेंगे। फिर कह रहा हूं कि जिस सत्ता को मैं लिए खड़ा हूं उससे बच पाना मुश्किल है, उसके बिना काम चलेगा। शूर्पणखा जाने तो शूर्पणखा वहीं जाने की, और कहूं और एक स्वयं प्रभा। तो ये स्वयं की प्रभा का मतलब है स्वयं प्रभा। जो खोज करने जब गए थे तो वो स्वयं प्रभा मिली थी। बानर भालू अब आप तो चूंकि की सराज हो, तो भाई ये स्वयं प्रभा ने किसको बताया था? बानर भालू को बताया था। तो बानर भालू क्या कर रहे? सीता के खोज कर रहे। तो सीता कौन रहा? रामे जी वाली तो रहा, क्या और कौन रहा? कौन संसार से अलग से हटकर? फिर मैं कह रहा हूँ वो नहीं थी जो तुम बता रहे, वही थी। अरे ना भाई, वही थी। हम मानेंगे ही नहीं। न मानो तो ना मानेंगे। हाँ, तब तक नहीं, तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम जानेंगे नहीं। तो जब शूर्पणखा तक तुम्हारे कथनानुसार नहीं जानेंगे। अब एक बार ऐसा हुआ, भगवान नर नारायण का प्रहलाद से युद्ध हो गया, ठीक है, और हजारों वर्ष तक युद्ध चलता रहा। यद्यपि प्रहलाद को यह पता नहीं था कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वो साक्षात परमात्मा है, लेकिन जब युद्ध बंद नहीं हो रहा था, हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, प्रजापति ब्रह्मा आए और ब्रह्मा ने बताया कि प्रहलाद तुम जिससे युद्ध कर रहे हो वो नर नहीं साक्षात नारायण है, वो परमात्मा है। तो प्रजापति ब्रह्मा की बातों को सत्य मान करके प्रहलाद ने शस्त्र डाल दिए, युद्ध विराम हो गया। ठीक है, और प्रजापति रुक जाओ एक क्षण, एक बड़ी बुरी बात तो लो ना, तो तुम ब्रह्मा हो कि हम तुम्हारी बात मान ले, न तुम ब्रह्मा जैसे हो कि हम तुम्हारी बात मान ले। हम तुम्हारी बात ऐसे न मानेंगे, अपने अनुसार जानेंगे। नहीं तुम्हारे, अच्छा न मानो। ये धनुष टूट गया है, ये दिव्य है कि नहीं है? क्या है? धनुष। धनुष है, महान है, दिव्य है, महान है, महान है, श्रेष्ठ है। अब समझ लो कि अगर इसकी दिव्यता स्वीकार है, इसकी महानता स्वीकार है, और जो तोड़ रहा है उसकी महानता स्वीकार। बोले कौन बोल रहा है भाई? कौन बोल रहा है? कौन तोड़ रहा है? कौन तोड़? अभी यू नहीं मालूम। वो सामने तो आए, वो अरे सामने आ गया ना, सामने आ गया और कहा दास तुम्हारा कहीं किरमोई नहीं सामने आया, और जिनके सामने नहीं आया वो त्रैलोक्य जान गया। फिर प्रमाण दे रहा हूं,
जिनके सामने टूटा वो तो जाने गए, और जिनके सामने नहीं टूटा वो भी जान गए। कैसे? तो का भरी भुवन घोर कठोर रब रवि बाज तजी मार्ग चले, चिकर ही दिग्गज डोल मही आई, कोल कूरम कल मले सुर असुर मुनि कर कान दीन है सकल। सकल माने सब है ना, कोई बचा? इनके अलावा सब हुई सकल। सकल विकल विचार ही को दंड खंड व राम तुलसी जयति बचन उचारही। त्रैलोक जान गया। अच्छा, ये भी बता रहे हो, को दंड खंडो अमुक तुलसी, ये उच्चारण तुम कहते हो उसकी जय जयकार हो रही है, सब जान गए। और हमारा आगमन कैसे हुआ? कहते ही अवसर सुन शिव धनुभंगा आयो भक्कुल कमल। हमने ये सुना कि धनुष का खंडन हो गया, हम आ गए, और तुम कहते हो यहाँ जय जयकार हो रही है। हमें नहीं कोई जय जयकार करते दिखाई दिया। हम ही कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम खुद ही अपने प्राण बचाए घूम रहे थे। और यहाँ जिस समय हमारा आगमन हुआ तो यहाँ क्या चल रहा था? क्या आरती उतारी जा रही थी? क्या जय जयकार हो रही थी? क्या हम ना आते तो आज इतना मारे जाते कि कभी ना मारे गए होंगे। अरे हमारी कृपा है, कहो कि हाँ परशुराम जी आप आ गए हो तो यहाँ सब शांति में हो गया, नहीं तो ये सब अशांति में परिवर्तन हो गया था। और जिस समय आगमन हो रहा था तो यहाँ पर क्या चल रहा था? तो कहा लेहु छड़ाय ये सीए कहाँ को, कोई कहता है सीता को पकड़ के छुड़ा लो। अब इतने में अगर न बने तो ये बहादुर जो ताल ठोक रहा है, तो कहा धरी बांधहु नृप बालक दो, जो विदेह कछु करे सहाई, तो जीतहु समर सहित दो भाई। तुमसे अच्छी तो यहाँ की महिलाएं हैं, उन्होंने देखा कि स्थिति बिगड़ रही है, का घर भर देखी ये विकल पुर नारी, और सब मिल दे ही ये महीपन गारी। अब तुम क्या कर रहे थे? जरा लक्ष्मणों की सुन लो। का भूप बचन सुनी इतउत तक ही, अरे कोई मारने की बात करे, लड़ने की बात करे, इधर उधर की रास्ता देखे, तो इसका मतलब क्या होता है? चलो तुम फिर बड़े बल फिर भटक गए। बात थी कि त्रैलोक को जान गया, जिन्होंने धनुष तोड़। देखिए विषय क्या है, आप घुमा के कहां ले गए? जिसने धनुष को टूटते हुए देखा वो तो जाने गए, जो यहाँ नहीं थे वो त्रैलोक के लोग जान गए। विषय ये था। तो आपको ये कहना चाहिए कि नहीं जान पाए वो प्रमाण देना चाहिए। अब सुना कह रहे हो, मुझे गालियां दी जा रही, तुम सुन रहे रहोगा गाली। अब बोले लक्ष्मण क्या कर रहे थे? लक्ष्मण ये कर रहे थे, बोले तुम इधर उधर गली देख रहे थे, टीका सही नहीं करते हो। फिर बता रहा हूं कि लक्ष्मण क्या कर रहा था। ये कौन थे जिनको गालियां मिल रही थी? ये धनुष तोड़ने वाले के विरोध में बोल रहे थे, तो मिथिला की महिलाओं ने इनको गालियां दे रही, क्योंकि महिलाओं के पास जो अस्त्र शस्त्र होता है वही तो सुनाएंगे। तो महिलाओं धनुष तोड़ने वाले के विरोध में जब दुष्टों ने कुछ कहा तो महिलाओं ने गाली दी, और तुम धनुष तोड़ने वाले के विरोध में कुछ कह रहे हो। थोड़ी देर में तुम्हारे ऊपर पत्थरा बरसाए जाएंगे। सीधा सीधा खेल है। लक्ष्मण क्या कर रहा था ये मैं बता रहा हूं, सुनो जरा लक्ष्मण क्या कर रहा है। जिस समय ये दुष्ट विरोध कर रहे थे, घर भर देख विकल्प नारी सम्मिल दे मही पर गारी, उस समय जब दुष्टों ने विरोध किया तो उस समय साधु खड़े हुए हमारे पक्ष से। साधु केवल महिलाएं नहीं, साधु भूप बोले सुनी बानी, और राज समाज ही लाज लजानी, बल प्रताप वीरता बढ़ाई, और नाक बिना कहीं संग। ये साधुओं ने कहा, साधुओं ने भी कहा था, देखहु राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मद को। अच्छा हमारी न मानो, साधुओं के तो मनियो, शास्त्र की तो मनियो। साधुओं ने कहा देखहु राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मद को है। देखो महाराज
लखन क्या कर रहा था? गली न देख रहा था। लखन रोष पावक प्रबल जान सलभ जन हो। लक्ष्मण का जो क्रोध है वो आग है, पतिंगा न बनो, ये है पतिंगा, हम आग। ये है क्या? अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवतन बन सको, मनहु मत गज गण निरख सिंह किशोर ही चो। सिंह शावक है जो उन विरोध कर रहा है, इन सब झुंडा है हाथिन का। अब हाथियों का झुंड शेर का कुछ बिगाड़ सकते का? नहीं बिगाड़ सकते। तो राम का विरोध न करो। राम की सत्ता जब झुंड आता है तो शेर खुद ही भाग जाता है, समझो। और शेर हमेशा अकेला पाके ही शिकार करता है, और जब झुंड होता है तो शेर कभी झुंड में नहीं जाता है। अपनी बात न बचाओ। क्यों? क्योंकि जब ये तुम बता रहे हो कि उन्होंने कहा कि लखन ऐसा है वैसा, कहीं कुछ नहीं है। भाई अगर लक्ष्मण ऐसा होता तो समाज में कोई व्यक्ति इतना बड़ा वीर है और उसको कोई ललकारने लगे और इतनी बड़ी बात कह जाए, मेरे सामने कोई कहे माई का लाल मैं देखूं। हम नहीं कह रहे हमारे कुछ बिगाड़ ले तो हम जाने। अरे हम जानते हैं कि तुम उंगली ही सीधी कर दे तो हम जाने। ये तो बातें हैं। पूरे हमारी देन हो, हमारे आशीर्वाद लेके हमारे ऊपर चढ़ाई बोले हो। हम चढ़ाई बोले हैं। क्यों? क्योंकि पाए हो हमारा आशीर्वाद। आशीर्वाद हमारा ही लेके हमारे सामने ताल ठोक रहे हो। और हमें पता है कि महामुनि विश्वामित्र जी के संग में तुम आए हो, इसलिए और चरणन में मेले गए हो। अब रुक जाओ, अब कुछ बना नहीं। कैसे नहीं बना? कर ले अपना आशीर्वाद, जरूरत नहीं है तुम्हारे आशीर्वाद। ले चुके हो तो वो तो वापस आएगा नहीं। ले चुके आशीर्वाद अगर मुझसे निकल जाए, आशीर्वाद दिया था जो भी मिला कैसे हमने दिया है। अरे समझ न जीते कोई और क्या? अब समझ ले। रुक जाओ, और हमने ऐसा आशीर्वाद दिया कि समर न जीते कोई, चिरंजीव युग युग जियो, कीर्ति लता पर हो। रुक जाओ, और जब ऐसा आशीर्वाद लियो और हमारे सामने आ गए कि आशीर्वाद तो दियो और कोई हमसे जीतेगा नहीं, तुम्हारे आशीर्वाद। समझ लो पहले कि जब ऐसा आशीर्वाद है, केवल यही का नहीं है, सब ऋषि मुनि संतों का देखिए सबका आशीर्वाद है। कभी कभी होता ऐसा है, हमसे अगर नहीं जीत पाओगे तो फिर ऐसा नहीं है कि जीत नहीं पाओगे। नहीं पाओगे। परशुराम के सामने कोई ऐसा नहीं हुआ। और देखो दो बातें फिर हो गई। अभी तो आपने कहा कि हमारा आशीर्वाद पा गए हो। हमने ये थोड़ी कहा कि तुम हमसे भी नहीं, भैया हमसे भी ज्यादा बलशाली हो जाओ। हमने भी कहा, हमने ये कहा समर न जीते कोई। अच्छा, तुमसे कोई और समर में न जीते। आप जीत जाओगे। अरे हम तो जीते जीता है। आओ फिर दूरी हाथ हो जाए कुछ बिगाड़ ले हमारा, हम जाने कहीं कुछ नहीं। देखिए फिर मैं कह रहा हूँ कि राम का विरोध न करो। राम का विरोध करने वाले का भला नहीं होता है। राम ही की ही जिस सत्ता को नकार रहे हो, अम्बा ने नकारा था, और जिसने नकारा उसका फल भोगना पड़ा। राम ही की ही ये भूमि चहु दिश, याही से पुण्य प्रताप झरेंगे। कथा रसिक राम ही का ही अरे दिया जग में, राम ही का ही महाराज दिया जग में, तो खल नीचे पतंगे की भांति झरेंगे। माया के चक्कर में पड़ गए, माया के चक्कर में पड़ गए, को बुद्धि में हुई के से जो भी विरोध करें, राम से जो भी विरोध करें, तो बुढ़ापे में आंधर हुई के मरेंगे। राम से जो भी, ये तुम्हारे लायक प्रभावित हुए हमारे बलिष्ठो धर्मिष्ठो। मैं कैसा हूँ?
बोले ये मेरे जीवन का दर्शन दिया गया है। दाता बलिष्ठो, मेरे समान ना कोई दाता है, जो भी आया सब मैंने दूसरे को दे दिया। बलिष्ठो, न मेरे समान कोई बलवान है, न धर्मिष्ठो, न मेरे समान कोई धर्मवान है। क्यों? वृषभ कंधौर बाहु विशाला, वृषो ही भगवान धर्मा। पुण्यात्मा सदा सुधी, रेणुकानंदन समो, न भूतो न भविष्यति। मेरे समान न हुआ है और न कभी होगा, न हुआ था। और तुम बता रहे हो कि बुढ़ापे में आंधर हुई के मरेंगे। बिल्कुल पक्की बात है। तो सुन लो, हमने पहले कह दिया कि हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, हम अपने अनुसार जानेंगे। तब हम, और जब हमारे अनुसार होगा तो हम स्वीकार कर लेंगे। सही जाते जो कब हूं ये वियोग व्यथा, तो तुलसी कब हूं ससुरारी न जाते। क्या खुनक है? ससुरार न जाते कर तुलसी, तो रत्नावल की फटकार न पाते। फटकार न पाते कर तुलसी, तो तुलसी भगवान के द्वार न जाते। भगवान के द्वार जो जाते नहीं, तो ये रामचरित गुणगान न गाते। तो कहीं न कहीं से गुरु की कृपा जब जीवन में हो जाती है तभी। देखिए पंडित जी, पहली बात तो आपने छंद सुनाया पहला कि परशुराम के समान कोई बलवान नहीं, परशुराम के समान कोई धर्मात्मा नहीं, परशुराम के समान कोई दानी नहीं। दान देने वाला दान देने के बाद कह दे कि हमसे बड़ा कोई दानी नहीं, समझ लीजिए कि दान दिया न दिया सब बेकार कर दिया। हमने का दे दिया। दानी एक ही है, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। दान शिरोमणि कृपा निधि, समझो भाई, एक ही है शिरोमणि। आप दानी हो सकते हैं, पर राम जी दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सतभाव। दानी एक ही है, दाता एक ही है, संसार मांगने वाला है एक ही दान। हमसे बड़ा बलवान नहीं, हमसे जब कोई, अरे हम प्रशंसा आपकी करें, लोग कहें कि परशुराम के समान कोई बलवान नहीं, परशुराम के समान कोई दानी नहीं, तब तो अच्छा लगेगा। और जैसे हम हमसे बड़ा कौनो बलवान है, हमसे बड़ा कौनो, तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने हाथ से अपने पांव छू रहे हैं। अरे दूसर छुए, अपने हाथ से अपने छुइयो। और चलिए, आपने तुलसी का छंद पढ़ा, अच्छा लगा। पंडित जी चोरी कर रहे हो कैसे? वो छंदों के चोरी करते हो। और छंद में शब्द कैसा बदले? सही बात जो कबहूं वियोग व्यथा, तुलसी कबहूं ससुरारी न जाते। ससुरारी न जाते जो तुलसी, तो रत्नावल की फटकार न खाते। फटकार न खाते जो तुलसी, तुलसी रघुनाथ के द्वार न आते। तो शब्द है रघुनाथ, तो बदल बोले वो कभी जो लिखो है, जो सुन रहा हूं तो तुम्हें श्राप दे रहा हूं। बोले भगवान के द्वार, वही रघुनाथ है, भगवान है, सत्य है, रघुनाथ के द्वार न आते। और रघुनाथ के द्वार जो जाते नहीं, तुलसी भवसागर पार है। तुलसी तुलसी सब कहे, अब तुलसी की बात कही तो ये भी राम की कृपा है। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की बन गे तुलसी। दुनिया में कुछ होने वाला थोड़ा है।
देखिए लक्ष्मण कुमार ने कहा कि आप अपनी प्रशंसा ऐसे कर रहे हैं जैसे अपने ही पैर छूते हो। भैया अगर कोई न जानता हो तो उसको बताना आवश्यक है ताकि वो जाने। और परमात्मा ने भी उपदेश दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को तुम त्याग दो, मामेकम